हे गाइस, वेलकम बैक टू द लास्ट वीडियो ऑफ आवर कुंभ डायरी वीडियोस। हमारी पुणे से प्रयागराज तक की पूरी जर्नी जानने के लिए प्लीज़ रेफ़र टू द प्रीवियस वीडियोस ऑफ दिस चैनल। हमारे लास्ट वीडियो में हमने उज्जैन एक्सप्लोर किया था। उज्जैन करने के बाद हम अपनी प्रयागराज की जर्नी कंटिन्यू करते हैं और एमपी में गुन्हा करके एक जगह है, वहाँ पे नाइट स्टे करते हैं। अगले दिन सुबह गुन्हा से निकल के हम अपने पहले डेस्टिनेशन जो ओरछा है की तरफ चलते हैं। ओरछा झांसी से 15 किलोमीटर दूर एक कस्बा है। ये मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड एरिया में आता है। इस टाउन को लगभग 1501 ईस्वी के आसपास बुंदेला राजपूत रूलर रुद्र प्रताप सिंह जी ने इस्टेब्लिश किया था। ओरछा में भगवान राम को यहाँ का राजा माना जाता है और ये अयोध्या के बाद दूसरा ऐसा नगर है। एंड द रीज़न बिहाइंड दिस इज़ रूटेड बैक टू 16th सेंचुरी। उस समय के राजा मधुकर शाह बहुत बड़े कृष्ण भक्त थे, जबकि उनकी रानी बहुत बड़ी राम भक्त थी। देयर वॉज ऑलवेज अ डिस्प्यूट बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंस। एक दिन राजा ने रानी को चैलेंज किया कि इफ़ राम रियली एग्जिस्ट देन प्लीज़ ब्रिंग हिम टू ओरछा। चैलेंज एक्सेप्ट करके रानी अयोध्या चली गई। वहाँ उन्होंने 21 दिन तक कठिन तपस्या की और फाइनली राम उनके सामने एक बालक के रूप में प्रकट हुए। राम ने ओरछा आने का न्योता स्वीकार कर लिया, लेकिन उनकी 3 शर्तें थी। पहली शर्त थी कि वो ओरछा के राजा होंगे, कोई और राजा नहीं होगा। दूसरी, उन्हें जहाँ पे एक बार स्थापित किया जाएगा वो वहीं पे रहेंगे, उन्हें वहाँ से हिलाया नहीं जा सकता। और तीसरी, वो एक पर्टिकुलर टाइम पे ही कुछ मॉन्क्स के साथ जाएंगे। रानी ने ये शर्तें मान ली और इस तरह से भगवान राम ओरछा आए और वहाँ के राजा कहलाए। ये परंपरा आज भी कायम है। आज भी राजा राम मंदिर में भगवान राम को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। ये मंदिर देखने में काफ़ी पुराना और काफ़ी खूबसूरत लगता है। इसका आर्किटेक्चर हिंदू और मुस्लिम शैली का बहुत बढ़िया खूबसूरत फ्यूजन है। ओरछा में प्लेसेस टू एक्सप्लोर है। राजा राम का महल, चतुर्भुज टेम्पल, एक जहांगीर महल है विच ऑल्सो इज़ ए ब्यूटीफुल एग्जाम्पल ऑफ मुगलिया आर्किटेक्चर। अभी रिसेंटली रिलीज़ हुई मूवी भूल भुलैया 3 के कुछ सीन्स भी ओरछा में शूट किए गए थे। ये महल काफ़ी खूबसूरत है। अगर आपके हिस्टोरिकल चीज़ों में थोड़ी सी भी रुचि है तो आपको ये देखने में बहुत अच्छा लगेगा। ये सब चीज़ें देखने के बाद हम ओरछा से निकलते हैं और अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला डेस्टिनेशन खजुराहो था, जो झांसी से लगभग 170 किलोमीटर दूर है और ये एमपी में ही बुंदेलखंड डिस्ट्रिक्ट में आता है। खजुराहो एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो अपने खूबसूरत मंदिरों के लिए, ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स के लिए, जिसमें कुछ इरोटिक स्कल्पचर्स भी है, के लिए मेनली फेमस है। खजुराहो पहुंचने के बाद गाड़ी पार्किंग में लगा के और एंट्री फ़ीस पे करने के बाद हम लोग इन टेम्पल्स को एक्सप्लोर करने के लिए निकलते हैं। आप यहाँ पे एक ई रिक्शा भी ले सकते हैं और ई रिक्शा के थ्रू भी आप मंदिरों की तरफ जा सकते हैं। हम यहाँ शाम के समय पहुँचे थे और यहाँ का नज़ारा बड़ा ही खूबसूरत था। झील पे उड़ते हुए पंछियों को देख के बड़ा खूबसूरत और अच्छा लग रहा था। अगर हिस्ट्री में झांका जाए तो इन मंदिरों को 885 सी टू 1000 सी के बीच में चंदेल राजाओं द्वारा बनवाया गया था। हिस्ट्री में 85 मंदिरों का उल्लेख होता है, लेकिन अब यहाँ पे सिर्फ 25 टेम्पल्स ही सर्वाइव कर पाए हैं। यहाँ सर्वाइव हुए टेम्पल्स में से कंदरिया महादेव का मंदिर काफ़ी खूबसूरत है। स्कल्पचर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत डिटेल्ड हैं, बहुत छोटे छोटे एक्सप्रेशंस को बहुत खूबसूरती से कैप्चर किया गया है। यहाँ के मंदिर मुख्यतः हिंदू और जैन धर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। मंदिरों की आंतरिक और बाहरी दीवारों पे काफ़ी सारे खूबसूरत स्कल्पचर्स बनाए गए हैं। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस स्कल्पचर्स इज़ कि ये बहुत ही डिटेल्ड हैं। छोटे छोटे एक्सप्रेशंस भी बहुत ही नीटली कैप्चर किए गए हैं। यहाँ पे जो स्कल्पचर्स हैं मेनली उनको नायक और नायिका कहा गया है। सो अगर आप देखोगे तो वेदर नायिका का श्रृंगार करने का स्कल्पचर हो या फिर नायक का कोई स्कल्पचर्स हो, एक्सप्रेशंस को बहुत नीटली और बहुत ही डिटेल में कैप्चर किया गया है।
आप यहाँ की हिस्ट्री और स्कल्पचर्स के बारे में डिटेल में जानने के लिए गाइड भी हायर कर सकते हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट अप्रूव्ड गाइड्स हैं। ये गाइड्स आपको मंदिर की टेंपल्स की हिस्ट्री के बारे में, कब बनाए गए थे, किसके द्वारा बनाए गए थे, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड जो स्कल्पचर्स है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस एरोटिक स्कल्पचर्स के बारे में पूरी जानकारी देंगे। एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। स्कल्पचर्स, अगर आपको आर्ट में थोड़ी भी रुचि है तो आपके ट्रैवल पोर्टफोलियो में ये एक मस्ट विज़िट लोकेशन होनी चाहिए। हमारे पास समय का थोड़ा अभाव था, इसलिए हम यहाँ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाए और ज़्यादा मंदिरों को एक्सप्लोर नहीं कर पाए। हमने 2 से ढाई घंटे यहाँ पे टाइम स्पेंड किया और मेन कदरिया महादेव और उसके आजू बाजू के टेम्पल्स को देखा। एंड देन फाइनली वी स्टार्टेड अ जर्नी टुवर्ड्स प्रयागराज। खजुराहो से प्रयागराज का डिस्टेंस लगभग 270 किलोमीटर था और इसे पूरा करने में हमें अराउंड 6-6.5 घंटे लगे थे। हम एज़ डिसाइडेड प्रयागराज में रात को एंटर किए थे एंड नेक्स्ट 2 डेज़ हम लोगों ने कुंभ एक्सप्लोर किया था। महाकुंभ के बारे में डिटेल में जानने के लिए आप हमारा पुराना वीडियो रेफ़र कर सकते हैं। ये जर्नी हमारे लिए एक बहुत ही यादगार जर्नी थी। आई होप आपने भी इस जर्नी को हमारे साथ एंजॉय किया होगा। हमारे साथ और ऐसी जर्नीज़ का हिस्सा बनने के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। टिल देन, स्टे फिट, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।